Good afternoon, beta. Good afternoon, Namrita. Good afternoon, Nipun. You have to give me 1 or 2 minutes. मैं सबको admit कर लूँ एक बार क्लास में. Good afternoon, Abhishek.
Good afternoon, guys. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मुझे एक मिनट तो मैं Good एक afternoon. Good afternoon, beta. Let me see that we can share the screen with you. Are you able to see the screen? Is the screen visible to you? No, No, ma'am. ma'am. Screen visible नहीं है? Yes, ma'am. It's visible No, now. ma'am. अच्छा, अब visible है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके हम पहले क्या कर रहे हैं दीपक वी आर डूइंग फर्स्ट वाइंडिंग अप एंड डिपॉजिटरी सिस्टम एंड डिपॉजिटरीज एक्ट आज की 2 क्लासेस में हम ये खत्म कर लेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा रीजन बीइंग दिस इज द 5th यूनिट तो पहले हम ये कर लेते हैं और फिर हम ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट कर लेंगे ठीक है दैट विल डू Yes. टुमारो एंड वी द सिलेबस विल बी डन the chapters are Okay, ma'am. unrelated so we can do any of the chapters मतलब बीच में से कोई भी कर सकते हैं चैप्टर्स अनरिलेटेड है ठीक है Okay, ma'am. जस्ट गिव मी अ मोमेंट
ओके, कहानी सुन लेते हैं। Am I audible? Yes, ma'am. ओके, पहले कहानी सुन लेते हैं बेटा, वाइंडिंग अप की और डिपॉजिटरी की, फिर आगे करते हैं। आज की 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर बहुत छोटे हैं, दे आर हार्डली 30 स्लाइड्स और बहुत डिटेल में है। तुम देखोगे बहुत डिटेल में, ऐसा लग रहा है कि कई कई जगह तो मुझे खुद लगा है कि मैंने पूरी बुक लिखी है, बट दैट इज बिकॉज आई वांट कि तुम्हारे पास स्क्रीन पे सब कुछ हो। ठीक है, Okay, ma'am. देखो वो कह रहे हैं कि कंपनी पैदा हुई, हम कह रहे हैं कि कंपनी जब तक पैदा नहीं होती है तब तक कंपनी का कोई वजूद नहीं होता। ठीक है, अ कंपनी इफ इनकॉर्पोरेटेड ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लीगल एंटिटी, इफ इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ लीगल एंटिटी। ठीक है, लेकिन मान लो कि कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में जा रही है, कंपनी वांट्स टू एंड इट्स बिजनेस, कंपनी वांट्स टू नाउ डजंट वांट टू ऑपरेट, और इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई भी रीजन हो गया जिसकी वजह से कंपनी अब बंद हो रही है। ठीक है, Yes, ma'am. तो जब कंपनी बंद होती है बेटा तो हम उसे वाइंडिंग अप कहते हैं। ठीक है, वाइंडिंग अप कर रही है मतलब अब कंपनी बंद होने की कागार पर है। ठीक है, Yes, ma'am. और डेजोल्यूशन मतलब कंपनी बंद हो गई। मान लो कि तुम बेटा किसी कंपनी के अंदर डील कर रहे हो और कंपनी वाइंडिंग अप के लिए फाइल कर चुकी है, तो वो अगर कोई चाहे तो कोई लास्ट वो ले सकती है, दे कैन टेक यू नो certain contracts or complete certain contracts even if it is into winding up। ठीक है, लेकिन डेजोल्यूशन मीन्स कि अब कंपनी बंद हो गई, अब वो कोई भी काम नहीं कर सकती, दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट दे कैन डू द मोस्ट। ठीक है, Yes, ma'am. इसमें हमें टॉपिक्स क्या क्या करने हैं, जैसे कि मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो विनीत कि तुम्हारी एक स्वीट शॉप है। ठीक है, और Yes, ma'am. अभिषेक जो है वो आ रहा है, और अभिषेक जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है अभिषेक, यस मैम। और तुम जाते हो और छोटे बच्चे जैसे अंदर घुस के बोलते नहीं है अंकल अंकल, विच इज योर फेवरेट मिठाई अभिषेक? मैम लड्डू। कौन सा लड्डू? बूंदी का। ओए होए, बूंदी का लड्डू। ठीक है, तो ये ना क्या कहता है, अंदर घुस के, जैसे छोटा बच्चा अंदर गर्दन घुसा के, दुकान जो है वो शटर बंद हो रहा है और ये अंदर घुस के कहते हैं अंकल अंकल बूंदी के लड्डू दे दो। नाउ विनीत तुम्हारे पास बूंदी के लड्डू रेडी हैं, बट तुम दुकान बंद कर रहे हो, जो कहते हैं ना हिंदी में बढ़ा रहे हो, मतलब यू क्लोजिंग द शॉप एंड शटर बंद कर रहे हो, और ये छोटा सा बच्चा अंदर मुंडी घुसा के कहता है कि अंकल अंकल बूंदी के लड्डू दे दो, तो अब विनीत तुम क्या करोगे? दे दूंगा, मैम. दे दोगे क्योंकि तुम्हारे पास रेडी है, और प्लस Yes. छोटा सा बच्चा मांग रहा है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं दे दूंगा। पैसे लोगे या फ्री में ही दे दोगे? बिजनेस डीलिंग है तो लूंगा. ओके, तुम पैसे लेते हो और ये भी देने को तैयार है, मतलब ही हैज ब्रॉट द मनी विद हिम कि भाई पैसे ले लो लेकिन लड्डू दे दो अंकल, तो तुमने लड्डू दे दिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। ठीक है, मतलब बच्चा आप अभी दुकान बंद कर रहे थे और आपके पास लास्ट मिनट कोई कस्टमर आ गया और उसने बोल दिया कि मुझे ये चीज दे दो, आपके पास है और आपने दे दी, यू वर अबाउट टू क्लोज एंड स्टिल यू गेव अप द लड्डू टू हिम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। मतलब अभी बंद हो रही है दुकान, अभी कंप्लीटली बंद नहीं हुई, ताला नहीं लगाया, शटर बंद नहीं हुआ था, इसके बीच में कोई आ गया और उसने तुमसे मांग लिया और तुमने उसे दे दिया। ठीक है, Yes, मैम. दूसरी चीज, तुमने शॉप बंद कर दी, ताला लगा दिया, चाबी जेब में डाल ली और तुम चल रहे हो, और इतने में तुम्हें रास्ते में अभिषेक मिलता है और कहता है ओहो अंकल मैं तो आप ही की शॉप पे आ रहा था, मुझे लड्डू चाहिए। अब तुम जाके विनीत खोलोगे शटर और लड्डू दोगे उसको? मैम मैं कह दूंगा कि कल आ जाए. एग्जैक्टली तुम उसे उस वक्त तो नहीं दोगे ना, दैट एट नो. दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं दोगे। नो, मैम. आप बोलोगे यार शॉप तो बंद हो गई यार, शटर वटर लगा कर दिया, ताला लगा दिया मैम बेटा। 10-15 किलो लेगा तो दे देंगे। दिव्यराज 10-15 किलो कोई लेने अगर आता होता है तो वो ऑर्डर देता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम 10-15 किलो लड्डू लेने आ जाओगे तो पहले ऑर्डर दोगे? शॉप्स पे 10-15 किलो लड्डू रेडी थोड़ी ना होते हैं। यस मैम। ये भी है मैम।
इवन अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी शॉप्स पे भी 4-5 किलो लड्डू आपके पास 6 किलो लड्डू मिल जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते दिव्यराज. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हल्दीराम ऑल्सो, इट्स अ बिग स्टोर. आयो, तुमने देखा है हल्दीराम दिव्यराज? नो मैम. नाम पता है, देखे नहीं. अच्छा, ये ना बेसिकली वैसे है तो अगर हम अगेन कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो मैं इसकी केस स्टडी जरूर बताती हूँ, बट चलो ठीक है, इसमें बता सकते हैं. दिस पर्सन, हिज नेम इज एक्चुअली हल्दीराम. डू यू नो दैट? हिज नेम इज Yes, ma'am. हल्दीराम. जो ये नागपुर गुजरात, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात है ना, वहां पे नाम ऐसे ही होते हैं. हल्दीराम, पोपट काका, पोपट लाल, ये सारे नाम होते हैं. ठीक है. तो दिस गाय हैज ओपनड हिज शॉप, और ये दिव्यराज वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र तो नहीं कहूंगी उतने पॉपुलर, बट नदर्न साइड, नदर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर है. वेरी पॉपुलर चेन ऑफ स्टोर्स फॉर स्ट्रीट फूड एंड मिठाई, नमकीन वगैरह के लिए. दिव्यराज, तुमने इसके स्टोर्स तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आई एम श्योर बिहार में बहुत कॉमनली हल्दीराम की नमकीन अवेलेबल होगी. यस मैम, नमकीन और सेवई बहुत कुछ है, स्टोर कभी नहीं देखा. हाँ, तो ये सारा क्या करता है, इनका जो मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल है ना, ये क्या है कि क्या बेटा, हल्दीराम लोगो है. मैम वो लव का वो होता है, स्लैंग वर्ड होता है. अच्छा, गुड यार, मुझे पता नहीं था. दैट्स लोभ. क्या है, मैंने पढ़ा नहीं. रिदम, इट्स लव फॉर यू. Okay, nice. You have to then try. What do you like the most? The namkeen part or the mithai part or the street food? Street food. दिव्यराज, जब तुम आओगे ना दिल्ली, जब कॉलेज खुल जाएंगे, तो रिदम तुम्हें लेकर जाएगा हल्दीराम. ओके मैम. ठीक है. रिदम, you have to take Divyaraj and all to Haldiram. Obviously, not on a birthday treat, but you guys can go. हमारे कॉलेज के सामने ही एक बहुत पॉपुलर मॉल है. तुम लोग तो नहीं आए हो अभी, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है. हमारे कॉलेज के एकदम सामने, वॉकिंग डिस्टेंस पे. और अगर वॉक नहीं करना चाहते हो, इट्स 1 किलोमीटर. अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हो तो हमारे कॉलेज से शेयरिंग ऑटो जाता है, 10 रुपीज ईच लेता है, एंड दे ड्रॉप यू टू द मॉल. 10 rupees per person sharing auto, and they drop you to the mall, and they have this outlet. हल्दीराम छोटा सा है, वहां पे उतना नहीं है, लेकिन स्ट्रीट फूड सारा मिलेगा तुम्हें. मतलब आप जब भी जाओ, एट टाइम्स होता है कि हम भी कॉलेज से लंच करने चले गए, चलो वहां पर डीएलएफ मॉल के अंदर जो फूड कोर्ट है, तो वहां फूड कोर्ट में आपको बड़े आराम से हमारे कॉलेज के कई बच्चे मिल जाएंगे. अरे मैम, आप भी आए हो लंच करने? आप भी आए हो यहाँ पे लंच करने? तो बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत पास है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो. बट वैसे अगर आपको प्रॉपर पूरा आउटलेट जाना है रिदम, तो हमारे कॉलेज से 3 किलोमीटर्स अवे वी हैव यस सिलेक्ट सिटी वॉक. बट बच्चा, सिलेक्ट सिटी वॉक जो है ना, उसके अंदर नहीं है, ये डीएलएफ मॉल के अंदर है प्रथम. द आउटलेट इज इन डीएलएफ मॉल. बट वैसे हमारे कॉलेज से 3 किलोमीटर्स अवे मालवीय नगर इज अ प्लेस. वहां की मार्केट बहुत बड़ी है प्रथम. उसके अंदर हल्दीराम का एक बहुत बड़ा आउटलेट है. इतना बड़ा आउटलेट है कि 3 फ्लोर्स. तो सिटिंग एरिया इतना अमेजिंग है रिदम, कि नीचे स्वीट्स हैं, ऊपर चाट कॉर्नर्स है, और सिटिंग एरिया इतना अमेजिंग है दैट यू विल लव दैट प्लेस. और बैठने की जगह आपको आराम से मिल जाती है. ऑल्दो हल्दीराम इज सेल्फ सर्विस, बट बहुत बड़ा आउटलेट है. तो यू नेम अ थिंग एंड यू विल गेट इट देयर. आई नो रिदम, कॉलेज तो बस अब लग रहा है कब खुलेंगे कब खुलेंगे. मार्च में तो कोरोना का 2 साल हो जाएंगे. सेकंड हैप्पी बर्थडे हो गया. हाँ हाँ रिदम, हमारे कॉलेज के पास खाने का इतना सही सीन है, इतना सही सीन है. कॉलेज की कैंटीन भी बहुत अमेजिंग है, और कॉलेज के सामने भी बहुत अमेजिंग आउटलेट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है, चिली पोटैटो एंड ऑल दैट. सर्टन टाइम्स माय हस्बैंड व्हेन ही कम्स टू पिक मी अप, तो वो कहते हैं यार मुझे ना यहाँ के चिली पोटैटो खिला दो, यहाँ के ये खिला दो. तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि ही इज लाइक कि अच्छा, आई विल पिक यू अप ओनली व्हेन यू ट्रीट मी विद दोस शेक्स. बड़े अमेजिंग शेक्स मिलते हैं.
तो ही इज लाइक अच्छा तुम मुझे ये पिला दो ये खिला दो तब मैं आऊंगा तुम्हें पिक करने। तुम्हारे कॉलेज के बाहर बहुत अच्छा सीन है खाने का, ठीक है। तो एनीवे यस मैम। अभिषेक, अब ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव टू लिव विद कोविड। जैसे डेंगू मलेरिया कभी नहीं गया ना, कितने साल पहले आया था डेंगू मलेरिया, कभी नहीं गया ना वापस। वैसे ही ये कोविड भी जाने नहीं वाला, बस ये नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। वी जस्ट हैव टू लिव विद इट, वी डोंट नो हाउ, बट हमें इसके साथ वैक्सीनेट करके ये होगा कि एक एक लेवल की वैक्सीनेशन आ जाएगी ना, तो फिर जैसे डेंगू मलेरिया में सब पे इम्पैक्ट नहीं आता, वैसे ही इसका भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा। विशाल, इफ दिस न्यू वेरिएंट इज नॉट हार्मफुल, अभी तक इस वेरिएंट से डेथ नहीं हुई है किसी की, तो अगर नहीं होती तो यस, दैट्स व्हाट आई हर्ड इन द लास्ट मीटिंग व्हेन वी हैड अ मीटिंग। तो आई थिंक मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी मीटिंग के लिए आई हूँ, तो वहां पर यही बात हुई थी कि February फर्स्ट वीक इज व्हाट वी आर थिंकिंग टू ओपन, बिकॉज January इज वेरी कोल्ड। तो February इज व्हाट वी आर थिंकिंग कि लेट्स ओपन द यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो खुल ही रही है, दैट्स व्हाट इज टोल्ड टू मी, ठीक है। ओके मैम। तो एनीवे लेट्स सी, लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस। पता नहीं होता ये हर सेमेस्टर में लगता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी खुल गई थी, लास्ट ईयर भी February में यूनिवर्सिटी वाज ओपन फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। वो अलग बात है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स खुद नहीं आए, बट हम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को, आई वाज टीचिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स सिक्स सेमेस्टर, तो मेरे को जाना था, मैं जा रही थी, बट स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आए थे, बट यूनिवर्सिटी खुल गई थी। वो तो अप्रैल में अगेन, मार्च में बहुत बुरी हालत हो गई अगेन, तो फिर वापस बंद करनी पड़ी, बट इट ओपनड। आई रिमेम्बर गोइंग इन February एवरी टाइम, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक। यस मैम। अब हम कह रहे हैं कि दिव्यराज, अगर शॉप क्लोज कर दी है तो फिर उस सिचुएशन में आप उसको मिठाई नहीं दोगे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेसोल्यूशन, ठीक है। डेसोल्यूशन मीन्स शॉप बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, अब मैं किसी के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो इसमें वो कह रहे हैं मोड्स क्या हैं, वो कह रहे हैं एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब सब कुछ बढ़िया है बेटा, इंसॉल्वेंसी नहीं है, किसी ने हमारी रिपोर्ट नहीं करी, किसी ने कंप्लेन नहीं करी, किसी ने नहीं कहा कि खत्म करो या बंद करो, हम अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, या जितने साल के लिए हमें ये कंपनी खोलनी थी, या जो प्रोजेक्ट जिसके लिए हम ये कंपनी खोली थी, वो सब ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, इसीलिए हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग अप में जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज नोट, इसमें हम बैंकरप्ट नहीं है, हमारा दिवालिया नहीं निकला है, ठीक है। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो हमारी मर्जी से है, ट्रिब्यूनल जो है वो कहता है वाइंडिंग अप पर। ट्रिब्यूनल जब कहता है मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि दिवालिया निकल गया, या किसी ने बोल दिया, क्रेडिटर ने बोल दिया कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, या ये कंपनी फ्रॉड है, या ये कंपनी पैसे नहीं दे रही है, या ये कंपनी जो है वो पेपर कंपनी है, शेल कंपनी है, क्लॉक कंपनी है, तो ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है, ठीक है। यस मैम। इसमें बहुत बार जो क्वेश्चन आता है जैनब, वो क्वेश्चन आता है वाइंडिंग अप का जो ग्राउंड है ना, कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ग्राउंड्स बताओ कि क्यों कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो गया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, ठीक है। दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। यस मैम। अब आता है वाइंडिंग अप क्या होता है। वाइंडिंग अप शुड नॉट बी टेकन टू मीन द सेम थिंग एज डेसोल्यूशन। वाइंडिंग अप जो है वो डेसोल्यूशन से पहले है, वो मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया, वो शटर क्लोज हो रहा है, दैट इज वाइंडिंग अप। शटर बंद हो गया, ताला लग गया, इज कॉल्ड डेसोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही डेसोल्यूशन आ गया, कंपनी खत्म हो गई, बंद हो गई, उसका नाम रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर से फाड़ के फेंक देता है, ठीक है, और अपने ऑफिशियल गैजेटे में पब्लिश कर देता है कि कंपनी बंद हो गई। ठीक है। यस मैम। यस मैम। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम।
वाइंडिंग अप के कंप्लीट होने के बाद कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज हैं. इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, व्हेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वाउंड अप, द ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज मेड द रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल कि भाई कंपनी डिसॉल्व हो गई और इस स्टेट से डिसॉल्व हो गई है. अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जा रही है तो जिस स्टेट से ऑफिशियल गैजेटे में आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कि भाई कंपनी डिसॉल्व हो गई है, उस दिन से हम वाइंडिंग अप की बात करते हैं. ठीक है. नॉर्मली लोग वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कम जाते हैं. अगर कंपनी सही काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ चाहिए, तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कम ही सिचुएशन होती जाती है. नॉर्मली इंसॉल्वेंसी के अंदर कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में जाती है. ठीक है. यस मैम. लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं हुआ. देखो जैसे इसमें भी लिखा है, येट देयर हैव बीन केसेस व्हेन परफेक्टली सॉल्वेंट कंपनीज हैव बीन वाउंड अप वॉलंटरी बाय द शेयर होल्डर्स. ठीक है. रीजन, ऑब्जेक्ट जिसके लिए जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई थी वो पूरा हो गया, या फिर उनको लग रहा है कि कंपनी टेक ओवर ना हो जाए. ठीक है. या फिर जब कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट हो रही है तो वाइंडिंग अप में जाती है, पहले सारा पे ऑफ कर देती है, उसके बाद कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी. ठीक है. यस मैम. मैम बट वो अपने पर्पस को इनोवेट भी तो कर सकते हैं. बेटा अगर नहीं करना चाहते तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. द कंपनी इज फॉर्म टू मेक अ हाईवे. ठीक है. हाईवे बनने में या एक्सप्रेसवे बनने में कई साल लगते हैं बेटा. वो एक्सप्रेसवे बन गया, अब कंपनी का ऑब्जेक्ट खत्म हो गया ना. यस मैम. उस एरिया में तो बन गया ना एक्सप्रेसवे. यस मैम. बस बात खत्म. कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. कौन जाएगा वॉलंटरी वाइंडिंग अप में? वॉलंटरी वाइंडिंग अप बहुत ही अच्छा, मैं कई बार कॉलेज में एग्जांपल देती थी. वॉलंटरी वाइंडिंग अप मींस कि इंसान खुद कह रहा है कि मुझे आत्महत्या करनी है. ठीक है. मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, क्योंकि वाइंडिंग अप मींस कंपनी बंद हो रही है. और कंपल्सरी वाइंडिंग अप जिसमें ट्रिब्यूनल कहता है आप मर जाओ ना प्लीज, आपको मरना होगा, आपको मरना ही है. दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप. ठीक है. यस मैम. यस मैम. वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? वॉलंटरी लिक्विडेशन में बेटा कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नहीं दिया, या फिर कोई डिफॉल्ट इन एनी इंटरेस्ट है, या रिडम्पशन नहीं कर रही है कंपनी, और फिर कहते हैं हम वाइंडिंग अप में जा रहे हैं. ठीक है. अगर Yes, आपने ma'am. डिफॉल्ट नहीं किया है तभी आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जा रहे हो. अगर आपने पैसे नहीं दिए और तब आप वाइंडिंग अप में जा रहे हो तो वो वाइंडिंग अप थोड़ी ना है. ठीक है. Yes मैम. क्लियर? Yes मैम. प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड. बहुत सिंपल है, इसमें समझाने वाला है खाली ग्राउंड्स है, बाकी सब प्रोसीजरल है. Done. Can I move to the next slide? Yes, ma'am. Yes. Done. अब लिक्विडेशन के कुछ स्टेप्स हैं.
पहला, हम सॉल्वेंसी की, भैया हमारे पास पैसे हैं, हम सॉल्वेंट हैं, परफेक्टली सॉल्वेंट है, इसकी एक वो डालते हैं, क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन डालते हैं हम आरओसी के पास, और द बोर्ड फॉर बैंक्रप्सी कोड इनके पास डालते हैं, आईबीबीआई, ठीक है। डायरेक्टर्स जो है वो एफिडेविट देते हैं कि भाई हम बिल्कुल सॉल्वेंट हैं, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, शेयर होल्डर्स से अप्रूवल हमने ले लिया है, क्रेडिटर से अप्रूवल ले लिया है, और हम आपको ये अप्रूवल दे रहे हैं कि हम बिल्कुल सॉल्वेंट हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, हम बिल्कुल सॉल्वेंट है और अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कर रहे हैं। डन। मैम, हाँ जी बच्चा। मैम, is it mandatory for a company to hire the insolvency professional? यस, कंपनी हायर नहीं करती है बेटा। जब मैंने तुम्हें बोला था ना कि दो ही सिचुएशन है जिसके अंदर हम हाई कोर्ट जाते हैं। Yes, ma'am. जब Merger and एग्जैक्टली मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन, या फिर wind up. वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी से हो या ना हो, बट हम वाइंडिंग अप में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम वाइंडिंग अप में जाते हैं बेटा, तो वो लोग खुद अपॉइंट करते हैं, दे अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर। बट मैम, अगर कंपनी के पास ऑलरेडी कोई लॉयर हो तो वो तो कर ही सकते हैं ये Please काम। try and understand, Vineet, there's a difference between advocate and official liquidator. During my internship management training, मैंने ना official liquidator के पास काम किया है। मतलब there's an option to a company secretary student। अभी मुझे नहीं पता कि ये option है या नहीं है आजकल, but उस टाइम पे option available था कि आप ROC के पास काम सीखो, मतलब you work with the ROC for 15-20 days month तक, या फिर आप official liquidator के पास काम करो। तो आई चोज वर्किंग विद ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि मैंने आरओसी के साथ काम किया है, मुझे पता है कि वही सारी चीजें हैं, तो आई थॉट लेट्स वर्क विद ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है। तो मैंने ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ काम किया, तो मैंने देखा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है ना, वो हाईकोर्ट अपॉइंट करता है कि ये इंसान विल बी, दिस पर्सन विल बी टेकिंग अप एज ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर दिस कंपनी इज वाइंडिंग अप, ठीक है। सारे लोग अपने क्लेम्स भेजते हैं कि देखो हमारा ये क्लेम है, हमारा ये क्लेम है, कंपनी के पास ऐसा क्लेम है, ठीक है, हमारे इतने पैसे ड्यू हैं। तो वो सारे क्लेम्स ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन बी अ सीए, कैन बी अ सीएस, कैन बी एन एडवोकेट, बट दैट पर्सन हैज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन विद द हाई कोर्ट, कि ये इंसान जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरह काम करेगा। आजकल तो ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। जैसे डेटा बैंक होता है ना, वैसे Yes. डेटा बैंक में एक नाम होते हैं कि दिस पर्सन विल टेक अप, दिस पर्सन विल टेक अप। आपको 4-5 कोड ऑप्शंस दे देता है कि अच्छा ये पर्सन अवेलेबल है, बताओ किसके पास आपको करवाना है, तो कंपनी में चूज, बट वो एडवोकेट अवेलेबल है ये कोई बात नहीं है, Okay, मैम। ठीक है। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, मैम। एक बार अगर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी के लिए जाती है, तो वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देती है कि देखो हम इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं, सॉरी लिक्विडेशन में जा रहे हैं, हम सो सॉरी, इट्स नॉट इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन में जा रहे हैं। और एक पब्लिक अनाउंसमेंट देती है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई क्लेम है, तो वो आप हमें इस डेट से, जिस दिन हम ये नोटिस निकाल रहे हैं, उसके 30 डेज के अंदर आप आ जाओ,
ठीक है। मान लो कि कोई इंसान है, उसको दिक्कत है कि कंपनी वाइंडिंग अप में क्यों जा रही है, पहले मेरे पैसे दो उसके बाद वाइंडिंग अप में जाओ। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन लेकर आ सकता है। ठीक है। लिक्विडेशन कब से शुरू होगी, उस नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल लिक्विडेटर का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, ये सब कुछ गिवन होगा। ठीक है। जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे अपने अपने क्लेम देंगे। ठीक है। कि हमारा इतना हिस्सा बनता है, हमारे को इतने पैसे लेने हैं कंपनी से। कंपनी मना नहीं कर रही कि हम नहीं देंगे, कंपनी कह रही है आप अपने अपना क्लेम हमारे सामने डाल दो। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, बैलेंस शीट से इस क्लेम को मैच करेगा कि जो बैलेंस शीट में कंपनी दिखा रही है कि मेरी इतनी लायबिलिटी है, क्या उतनी लायबिलिटी है या ज्यादा है, और एक एक करके इन्हें पे ऑफ करना शुरू करेगा बाय सेलिंग ऑफ द एसेट्स। ठीक है। Yes, ma'am. प्लीज गो थ्रू यस दिस। मैम। बहुत प्रोसीजरल काम है। कहानी सिर्फ उतनी थी कि डेजोल्यूशन और वाइंडिंग अप में क्या फर्क है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और ग्राउंड्स में क्या फर्क है। वो भी ग्राउंड्स पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रहा है। तो दिस इज द प्रोसीजर कि स्टेप्स हैं, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये हमें फॉलो करना है। डन। Let me know when I move forward with this slide. यस मैम। Can I move forward? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम एक रिपोर्ट, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि देखो, लिक्विडेटर कहेगा कि मेरे पास इतने लोगों ने क्लेम्स किए हैं, ये इंसान इतने इतने क्लेम मांग रहा है, और मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, तो मैं उसमें कितने पैसे पे कर पाऊंगा। याद है हमने क्लास 12th में अकाउंट्स किया था जिसमें डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया था, उसमें भी कोफिशिएंट Yes, ma'am. लिक्विडेटर का पॉइंट होता था। Yes, ma'am. सेम चीज यहाँ पे भी। वो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि इतने हमारे पास ऑडिटर्स हैं, इतने हमारे पास क्लेम्स हैं, हम इतने हमारे पास एसेट है, हम 1 रुपी में 50 पैसा दे पाएंगे, 75 पैसा दे पाएंगे, 60 पैसा दे पाएंगे। दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट आई विल पे टू पर पर्सन। बट बच्चा, पहले हम हमेशा, याद है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस, पहले हम सिक्योर ट्रेडर्स को पैसे देते हैं, उसके बाद हम अनसिक्योर ट्रेडर्स या इन सबको पैसे देने की बात करते हैं। ठीक है। एंड लास्ट कम द शेयर होल्डर्स। अगर पैसे बचेंगे तो इन बेचारों को कुछ मिलेगा, अगर पैसे नहीं बचेंगे तो इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। Yes, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू थ्रू? Yes, ma'am. पढ़ लो, मैंने सारे स्टेप्स जो है ना वो बुक से एज इट इज लिखे हैं इसमें, सो दैट एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन। कैन आई मूव फॉरवर्ड?
मैम एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी का फुल फॉर्म है बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हमने बहुत सारी जगह ट्रिब्यूनल वर्ड यूज करते हैं, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। और वैसे जो पूरा नाम है दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा। मैम अगर एनसीएलटी ऑर्डर पास करती है डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, तो मैम फिर जो लिक्विडेटर है उसको फाइनल रिपोर्ट आरओसी और आईपीबीआई को सबमिट करने की क्या जरूरत है? ओके बेटा, आरओसी के साथ हमारा तब तक लेना देना है जब तक कंपनी का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो एक प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आरओसी और आईबीबीआई को देगा ही ना। यस मैम, बट मैम जो ऑर्डर तो पास कर रहा है वो एनसीएलटी है। बेटा एनसीएलटी पास नहीं कर रहा, वो एनसीएलटी पास एन ऑर्डर फॉर डेसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी वो लास्ट में है कि भाई बेस्ड ऑन फाइनल रिपोर्ट एनसीएलटी अप्रूव कर देगा कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब वाइंडिंग अप में बात चली जाती है ना तो आरओसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आरओसी के हाथ में तब चीजें होती हैं जब तक वाइंडिंग अप हुआ नहीं है। जब वाइंडिंग अप की बात चली गई, हाई कोर्ट में बात चली गई, तो फिर एनसीएलटी इज द लास्ट पर्सन हु विल टेक केयर। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। लिक्विडेटर का काम क्या है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में? क्लेम वेरीफाई करना, डेटर्स का देखना, देखना कि कहाँ कितनी सेल हो सकती है, मैक्सिमम कितना हम लोगों से चीजें क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पे एसेट्स को बेचना। ठीक है, एक बैंक अकाउंट ओपन करना, जितने भी पैसे हम बेच रहे हैं उससे हम ले रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स को पे करना, प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना अगर हम कुछ ले सकते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करना कि कितने पैसे आए, कब आए, किसको देने हैं, एवरीथिंग। डन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम। Yes, ma'am. रेजोल्यूशन होने के बाद भी हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द रिपोर्ट्स, रजिस्टर्स, ये सब हम 8 साल तक मेंटेन करते हैं कि अगर कल को कोई आ जाए और बोले कि मेरा तो क्लेम बनता था या मेरे को ये देखना है, तो हमें 8 years तक इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अगर कोई अनक्लेम प्रोसीडिंग्स है लिक्विडेशन की या कोई बैलेंस बचा है, अ पर्सन हु इज क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू एनी मनी paid into the liquidation amount may apply to the board for any money or payment to be claimed. ठीक है, any money paid into the company's liquidation account which remain unclaimed thereafter period of 15 years shall be transferred to general revenue account of the central government. Clear? Yes, ma'am.
Go through Yes, this ma'am. slide and then we move forward. बहुत ही प्रोसीजरल चैप्टर है बेटा, समझाने के लिए चीजें कम है इसमें, इसलिए मुझे पता था कि ये बड़ी जल्दी हो जाएंगे। समझाने के लिए हमारे पास डायरेक्टर्स और मीटिंग्स में इन सब में बहुत कुछ था। लेट मी नो व्हेन आई हैव टू मूव, क्योंकि इसके बाद हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप में जाएंगे जो कि ट्रिब्यूनल कर रहा है। रादर वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं 4:30। वही है नेक्स्ट। इसके ना मुझे तुम्हें एक ग्राउंड समझाने हैं, जस्ट एन इक्विटेबल के जो ग्राउंड है वो बताने हैं। डन बच्चा? Yes, ma'am, done. Okay. Can I stop sharing then? Yes, ma'am. Okay. तुम्हारी अभी हिंदी की क्लास है ना? No, ma'am. नहीं, सेक्शन ए की। मैम 5:30 होती है। कल ही तो मुझे कह रहे थे कि मिश्रा सर तुम्हारी क्लास लेते हैं 3:30। नो मैम। तुम्हें विंध्याचल मिश्रा सर पढ़ाते हैं ना? यस मैम, तो 5:30 लेते हैं। 3:30 सुजैनी मैम कभी कभी 3:30 ले लेती है। उनका सिलेबस तो खत्म हो गया ना दिव्यराज? यस मैम, ओके। कभी कभी ले लेती थी। चलो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के चले गए हैं। एनीवे, लेट्स रीजॉइन एट 4:30 एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके मैम। ओके मैम, Thank you, थैंक ma'am. यू। You're Okay, ma'am. welcome. Thank you. थैंक यू मैम।